नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज विवाह पंचमी का दिन है, वो दिन जब भगवान श्री राम का माता सीता के साथ विवाह हुआ था। क्या है इस दिन की महिमा, ये जानेंगे हम इस कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। श्री राम जैसे पति की है कामना, सीता राम की जैसी हो जोड़ी। तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से विवाह पंचमी पर करें कौन सा खास उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सीताराम। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है वृद्धि और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है, इसे किसी भी प्रकार से महाशिवरात्रि से कम नहीं मानते या तुलसी विवाह जो देवोत्थान एकादशी है उससे, इन दोनों तिथियों से इस तिथि का महात्म बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि आज विवाह पंचमी है, वही तिथि जिस तिथि पर भगवान श्री सीताराम का विवाह किया गया था। चलिए, अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में व्यापार उत्तम रहने वाला है। धन की प्राप्ति होगी। वाहन के प्रयोग में आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक तनाव से, थकान से बचने की आवश्यकता है। चलिए, अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आज आप बना सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आज जीवन के हर क्षेत्र में आपको प्राप्त होने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आज बचना चाहिए। चलिए, अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए विकास के नए मार्ग आज मिल सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग कार्य की पूर्ति में आज सहायक होने वाला है। धन लाभ होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थी वर्ग को प्रगति प्राप्त होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दिल की बात हर किसी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नवीन गतिविधियां लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां आज आप दूर कर सकेंगे। गृह में सुख सुविधा का सामान और बढ़ेगा। अचल संपत्ति का वाद विवाद जो पुराने समय से चल रहा था वो आज की तिथि में और ज्यादा उलझ सकता है, तो किसी भी न्यायिक वाद विवाद में छेड़छाड़ आज अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आलस्य आपको कभी भी नहीं सुहाएगा, तो आज मेहनत खूब जम के करिए। और आप देख लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कैसी है उनके सितारों की चाल। जी बिल्कुल, आज आपको भवन भूमि वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। निरंतर परिश्रम करते रहने से, प्रयास करते रहने से रुकावट के पश्चात भी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। फिर भी कुछ बाधा, कुछ विलंब, कुछ रुकावट या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे आप हताश और निराश मत होइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि आपके लिए भी यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं बनती, तो यात्रा करने से बचना है। चलिए, अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का दिन।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लिए नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग बनते हैं, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आज खुशखबरी मिल सकती है। परेशानियों का समाप्त होने का संयोग बन रहा है, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, कार्य की अधिकता रहेगी। विद्यार्थियों का अध्ययन में मन नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ परेशानी दिखती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की स्थिति दिखती है, तो पहले से कुछ ज़्यादा आपको एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संध्या काल में अध्ययन करना ठीक नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई भी विद्यार्थी ऐसा करता है तो विद्या अध्ययन में उसको निश्चित ही बाधा प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए आज के सितारे उनके क्या कह रहे हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार में विशेष उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आज मानसिक तनाव बना रहेगा, पारिवारिक वाद विवाद प्रगति में बाधक रहेगा, अचानक व्यय से परेशानी होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रात्रि काल में उपवन में जाने से बचना चाहिए। चलिए अब बारी है वृश्चिक राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों में यश की वृद्धि होगी। जीवन साथी के व्यवहार में अनुकूलता रहने वाली है। आज के दिन में कोई विशेष उपलब्धि होगी जो किसी क्षेत्र में भी प्राप्त हो सकती है, तो जो भी उपलब्धि हो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ग्रह पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा में लापरवाही मत करिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आज आप भी बना सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग कोई गंभीर रोग से, पुराने रोगों से ग्रसित थे, उन लोगों को पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति आज आपको थोड़ा सा सचेत भी रहना पड़ेगा। जब आपका स्वास्थ्य प्रगति की तरफ बढ़े तो उसका और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जीवन साथी से अलग रहने का, जीवन साथी से, परिवार से वियोग की स्थिति आज आपके लिए बन सकती है, तो इस बात से आज आपको बचना चाहिए। और इस प्रकार के अशुभ योगों को नियंत्रित करने के लिए ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो गणेश जी की कृपा से ऐसी स्थिति जो है उसका नाश हो जाएगा। आज दिन में शयन करने से बचना है। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक परेशानी हो सकती है, विशेषकर मानसिक कष्ट रहने की संभावना दिखाई देती है। आर्थिक मामलों में ज्यादा संघर्ष करना होगा, व्यवहार व वाणी में कटुता होगी। मित्रों पर अत्यधिक विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चक्रिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आप ना करें। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। राजनीतिक संबंध जो हैं वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध रहने वाले हैं। दिन के आरंभ में विदेश से आय प्राप्ति की संभावना है या विदेश से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। आपका जोश, उत्साह के भाव के कारण लाभ मार्ग की जो बाधाएं हैं, जो आपके जीवन में आर्थिक लाभ में जो कमी कर रही हैं, वह बाधाएं आज कम होंगी, क्योंकि आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत शुभ रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि भूखे पेट बिना अन्न ग्रहण किए आप घर से किसी भी आवश्यक काम के लिए ना निकलें। चलिए अब देख लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे। खान पान में सावधानी रखनी चाहिए। बने कार्यों में बाधाएं आएंगी। जो भी कार्य सिद्ध होने वाले थे उनमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग का मन अध्ययन में नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी वृद्ध का अनादर या उनकी बातों की अनदेखी करने से आज बचना चाहिए। और अब एक कॉलर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप जुड़ गए हैं। संदीप अपना सवाल पूछिए। संदीप अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मुझे एक बात मालूम करनी थी। जी बताइए। सर मेरे साथ 3 घटना हो चुकी। जी सर जो मेरा पहला लड़का था वो एक्सपायर हो गया था 4 महीने का। जी।
और सर जो मेरा दूसरा लड़का वो तीसरे महीने में खराब हो गया था। और सर जो मेरा तीसरा है ये भी मेरे साथ यही चल रहा। जी जी, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। सर मेरा जन्म स्थान जिला बागपत। जी, तारीख और समय आपको जानकारी है? जी सर, मैं तारीख तो सर 18/8/1988 वो 83 सॉरी। समय क्या था? सर जिला बागपत। जन्म का समय बताइए। दिन का समय सुबह 4:15 बजे। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है और राहु का प्रत्यंतर है। शनि मंगल का जो संयोग है वह संतान भाव को प्रभावित कर रहा है और ऐसा लक्षण दिखता है कि कम से कम 3 संतानों की हानि तो आपकी कुंडली के हिसाब से बनती ही है। और बाकी का जो योग है वो कभी भी एक पक्ष को देख करके संतान के बारे में फलादेश नहीं करते, लेकिन आपकी कुंडली से ये बात साफ साफ पता चल रही है। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो संयोग है आपकी कुंडली में शनि और मंगल का, आपको जाप करा करके शांति करानी चाहिए। इसके साथ साथ पितृदोष का निवारण भी कराना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि पूरी तरीके से हमारे पितृ देवताओं की कृपा और आशीर्वाद पर निर्भर करता है। अगर पितृदोष किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो निश्चित ही वंश वृद्धि में बाधाएं आती हैं और एक समय ऐसा हो जाता है कि वह व्यक्ति जो है निसंतान हो जाता है। पूरा दंपति जो है, पूरा कुटुंब जो है वह निसंतान रहता है, वंश आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसे में आपको पितृदोषों का निवारण करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। आपकी कुंडली का जो अशुभ योग है, शनि मंगल का जो संयोग बन रहा है, उसका आप निदान कर लें, क्योंकि ये सारा संयोग जो है पंचम भाव को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो इसके बाद मैं समझ सकता हूँ लाभ मिलेगा। और अपनी पत्नी की कुंडली को दिखा करके एक बार उसके अनुसार भी विचार करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। और अभी कॉलर भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम राजेश मिश्रा और जन्म तिथि है मेरी 26 अगस्त 1971। जी। समय है रात के 8:45। जी। सर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। 10 साल हो गए शादी को। एक लड़की हुई थी, वो एक्सपायर हो गई। जी। जन्म का स्थान बता दें। जन्म स्थान तो सर रायबरेली है, जी, यूपी में। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में राहु का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर और केतु जो है वह संतान भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में निश्चित ही हानि तो होती है। जब इस तरीके के कोई भी क्रूर ग्रह दाम्पत्य भाव में कहीं ना कहीं से सुख में कमी का योग बनाते हैं, तो निश्चित ही उन भावों से जुड़ा हुआ जो भी अशुभ योग है वह हमें प्राप्त होता है। तो पंचम भाव में केतु की स्थिति संतान को प्रभावित करती है। तीसरे स्थान में शनि की स्थिति जो है वो भी संतान के बारे में संतान हानि दर्शाती है। तो ऐसे में आपके लिए आवश्यक है कि आप केतु शनि और राहु मंगल का जो संयोग 11वें में बन रहा है इसका आप निदान कराएं, तब मैं समझ सकता हूं कि आपको फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर श्री गंगानगर से अमित जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, अपना सवाल पूछिए। अमित, पूछिए अपना सवाल। चलिए, लगता है अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे मनचाहा वर पाने का खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज की तिथि विशेष है। आज है विवाह पंचमी, श्री राम सीता के विवाह का दिन। विवाह पंचमी के दिन ही हुआ था भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह। मनचाहे वर प्राप्ति के लिए आज की जो तिथि है वो बहुत आवश्यक होती है और खासतौर पर उन दंपतियों के लिए बहुत आवश्यक होती है जिनके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव होता है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कटुता बहुत ज्यादा होती है। अगर आज की तिथि में कुछ उपाय किए जाएं तो भगवान श्री सीताराम जी की कृपा और आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। और जिन कुंवारी कन्याओं को वर की प्राप्ति नहीं हो रही, सुवर की प्राप्ति नहीं हो पा रही,
उन्हें किस प्रकार से सुवर की प्राप्ति करनी है और किस चौपाई का जाप करना है जिससे आपको एक अच्छे वर की मनचाहे वर की प्राप्ति हो जाए, ये जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। हमारे भारतवर्ष में कई स्थानों पर विवाह पंचमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन कहते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री माता जानकी, जिन्हें हम सीता के नाम से जानते हैं, उनका विवाह हुआ था। तभी से इस तिथि को, पंचमी तिथि को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि को भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता से विवाह किया था, जिसका वर्णन रामचरितमानस में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ किया है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम व माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था और इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जो रचना थी, इसके लिखे जाने का रचना का कार्य जो था वह संपूर्ण किया था। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार जो ये तिथि है ये बहुत ही विशेष होने वाली है। इस दिन विवाह योग्य कन्याओं को श्री रामचरितमानस में लिखी जो चौपाई मैं आपको बताने वाला हूं, इस चौपाई का जाप करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा कहते हैं कि मनचाहा वर प्राप्त होता है, तो मनचाहे वर की कामना के लिए इस चौपाई का जाप करना चाहिए। और जिन दंपतियों के जीवन में प्रेम का अभाव हो, प्रेम सुख की कमी हो, उन्हें भी इस चौपाई का जाप करके अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम भाव में वृद्धि करने के लिए भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये चमत्कारी चौपाई जो है इसको अवश्य सुनिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस की एक एक चौपाई अपने आप में सिद्ध मंत्र से कम नहीं। तो इस चौपाई का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। यह चौपाई है, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये चौपाई फिर से एक बार सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये चौपाई बालकांड में सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है, जब माता सीता माँ गौरी की पूजा आराधना कर रही हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं और उनको भगवान श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम वर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इस चौपाई का लाभ स्वयं भी ले सकते हैं। विद्वानों तथा पंडितों का मत है कि यदि कोई विवाह योग्य युवती इस चौपाई का प्रतिदिन जाप करे तो उसे मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार सीता जी का विवाह भगवान श्री राम से संपन्न हुआ, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जाप करेगा उसे भी उत्तम वर मिलता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो इस प्रकार से आप इस चौपाई का जाप करें और यही चौपाई जो है आपके दाम्पत्य जीवन में सुख के अभाव को भी दूर कर सकती है, प्रेम में वृद्धि कर सकती है। तो इस चौपाई का जाप जो है वो चमत्कारी है, लाभकारी है। इसका लाभ हर व्यक्ति को आज की तिथि से आरंभ करके अवश्य लेना चाहिए। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, फिर सवाल पूछिए। जिला नैनीताल लालकुआं से। जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मतलब कोई भी काम करता है तो कोई तरक्की नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल, उनका जन्म विवरण आपको मालूम है? हाँ जी मालूम है। 23 मार्च 1988 शाम को 5 बजे। जी, देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और राहु और केतु का जो संयोग है इस व्यक्ति, इस जातक की कुंडली में लग्न में बन रहा है। तो निश्चित ही इस व्यक्ति का पूरा जो व्यक्तित्व है, पूरी पर्सनालिटी जो है वह राहु केतु से ग्रसित रहेगी। किसी भी शुभ कार्य में राहु केतु के द्वारा बाधा आती रहेगी, निरंतर बाधा का सामना करना पड़ेगा। और चंद्रमा का जो संयोग है अंतर्दशा में, चंद्रमा भी पीड़ित होने के कारण मन से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, कभी सुखी नहीं रह पाते और किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले मन में संदेह सबसे पहले आ जाता है। तो ऐसे में इस दोष के निवारण के लिए कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा काला तिल डाल करके बच्चे को बोलना चाहिए कि सोमवार की तिथि में भगवान शिव पर अभिषेक करें, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये माना हुआ प्रयोग है। और जब थोड़ा सा सामर्थ्य हो जाए तो राहु केतु का, बुध और चंद्रमा का जाप करा लें, व्यापार में बहुत अच्छा फायदा मिलने लगेगा। और इस वक्त एक कॉलर श्री गंगानगर से अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सर, मेरा जन्म स्थान श्री गंगानगर है। जी बताइए। और मैं जो जन्म डेट है वो 4 जुलाई 1990 है। फिर से एक बार बताइए।
4 जुलाई 1990 सर। जी, समय बताएं। 4 जुलाई 1990 सर। जी, जन्म का समय और स्थान। सर जन्म का समय सुबह 10:25। जी सर 10:25। जी जी, मॉर्निंग का। जन्म का स्थान बताइए। श्री गंगानगर सर। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर एक तो मेरी जॉब का थोड़ा कुछ सेटल नहीं बैठ पा रहा। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। बुध जो है वह 11वें भाव और दूसरे स्थान के स्वामी है और बुध की स्थिति स्वयं वहां पर बृहस्पति और सूर्य के साथ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं है जितना आपको लगती हैं। आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की और एक अच्छे प्रयास की। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा आपके पक्ष में बनता है। इस समय में आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और बुधवार के दिन अपने हाथों से गाय को हरा चारा, हरा साग जरूर खिलाइए। एक कॉलर आप भीलवाड़ा से जुड़ गई हैं, पूनम जुड़ गई हैं। पूनम अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है पूनम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।